स्वागत है आपका एक बार फिर से भगवत गीता से जुड़ी इस ज्ञान भरी दुनिया में। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में बात की थी कि कभी भी भगवान से मांगने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जो भी आपको मिलेगा वो आपको अपने कर्मों से ही मिलेगा। कृष्ण के सामने रहते हुए भी उनके पूरे परिवार की उनकी आंखों के सामने मौत हो गई थी। अगर कृष्ण वाकई कोई चमत्कार कर सकते तो वो अपने परिवार वालों को कभी मरने नहीं देते। बुद्ध के दिल में बहुत ज्यादा करुणा थी, इतनी करुणा कि जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। बुद्ध भी अपनी करुणा का प्रदर्शन करने के लिए जितना कर सकते थे उन्होंने पूरी तरह से करने की कोशिश की, लेकिन हम उनसे मांगते हैं क्योंकि हम शॉर्टकट चाहते हैं। कृष्ण के दिल में भी बहुत करुणा थी और उन्होंने अपनी करुणा का प्रदर्शन करने के लिए भगवत गीता जैसी अनोखी पुस्तक हमें दी, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें कोई शॉर्टकट मिल जाए और इसीलिए हम क्या करते हैं, उन्हें पूजने लगते हैं, उन्हें नहला देते हैं, कपड़े पहना देते हैं और उनके सामने खाना रख देते हैं और फिर आधे घंटे बाद वो खाना ले जाते हैं। हम उनसे कहते हैं कि महाराज, आपने जो भगवत गीता में हमें सिखाया है उसके हिसाब से तो हमें खुद ही कर्म करना पड़ेगा, हमें खुद ही सुधरना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर सुधरना कोई नहीं चाहता, हर कोई शॉर्टकट चाहता है और शॉर्टकट के लिए वो उनकी पूजा करने लगते हैं, उन्हें नहलाने धुलाने लगते हैं ताकि उन्हें खुद कुछ ना करना पड़े, बस वो कर दे। लेकिन अगर वो कुछ कर सकते तो कब के कर चुके होते। आज से कई साल पहले ही उन्होंने सबका कल्याण कर दिया होता। लेकिन हम ये बात नहीं समझते कि यहाँ पर हमें हमारा कल्याण खुद ही करना होता है। खाने का भोग लगा देना, कपड़े पहना देना और आधे घंटे बाद उस खाने को फिर से ले जाना, क्योंकि आप जानते तो है ही कि वो खाने वाले तो है नहीं। इस तरह की चीजें करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन अगर भगवत गीता जैसे महान ज्ञान की बात की जाए तो वो बस हमारे मंदिरों में पड़ी रहती है। उसे अगर पढ़ भी लिया जाए तो बस एक फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ लिया जाता है। उसमें वाकई कृष्ण क्या कहना चाहते थे उसकी गहराई को कोई समझना नहीं चाहता, क्योंकि उस पर मेहनत लगती है, उसमें चिंतन मनन करना पड़ता है, अपनी अंतरात्मा को खोजना पड़ता है, अपने भीतर झांकना पड़ता है और इतना तो कभी कोई करना नहीं चाहता। कृष्ण की बात सब करेंगे, उन्हें मानेंगे भी, उन्हें पूर्ण अवतार कहेंगे, हरे हरे करेंगे, मंदिर बनाएंगे, जन्माष्टमी मनाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन गीता के नाम पर क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। हमें गीता तो तब याद आती है जब हमारा किसी से झगड़ा हो जाता है और हम उसे मारते हैं, तब हम उसे गीता के वचन सुनाते हैं कि तुझे पता नहीं, कृष्ण ने खुद ही तो गीता में कहा है कि ना कोई मरता है और ना ही कोई मारता है। बस हम जानते हैं तो सिर्फ गीता का फायदा उठाना। अभी तक मैंने वो सारी बातें आपसे बताई जो अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण से कही है और उनसे हमें जो कुछ भी सीखने को मिला वो सारी बातें मैंने आपको बताई। अब यहाँ पर एक प्रश्न उपस्थित होता है, इस प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा और इस पर विचार जरूर कीजिएगा और आपका क्या उत्तर है वो मुझे जरूर बताइएगा। अभी तक अर्जुन ने कहा है कि मैंने शास्त्र पढ़े हैं और शास्त्रों में लिखा गया है कि यह पाप है, अपने सज्जन समुदाय को नहीं मारते, मैं युद्ध नहीं कर सकता, ये सब मेरे अपने हैं, राज्य में क्या रखा है, सुख में क्या रखा है। अब अगर अर्जुन हमारे सामने होता और इस तरह की बातें करता तो शायद हम अर्जुन की बातें मान भी लेते, क्योंकि हम भी जो अर्जुन कह रहा है उसी को धर्म समझते हैं। जो शास्त्रों में लिखा गया है वही सही है, ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये पाप है, ये पुण्य है। अगर आप अपने भीतर झांक कर देखोगे तो सच यही है कि हम भी सिर्फ अर्जुन की तरह ही बातें करते हैं। हम में से अभी तक कोई भी कृष्ण नहीं बना है, लेकिन जैसे जैसे हम भगवत गीता के ज्ञान की गहराई में उतरते चले जाएंगे हम अर्जुन से कृष्ण बनते चले जाएंगे। हम अभी उसी सफर में आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह की बातें अर्जुन कर रहा है उसी को ये सारा संसार धर्म कहता है। आप चाहे कितने भी धर्म ग्रंथ उठा लो, चाहे कितने भी ऋषि मुनियों की बातें सुन लो, वो सब भी अर्जुन की तरह ही बातें कर रहे हैं और अर्जुन की कही गई बातों को ही धर्म का नाम देते हैं। सारे ऋषि मुनि और धर्म ग्रंथ भी आपको वही बात बोलते हैं, बस उनका बोलने का तरीका अलग है, लेकिन वो भी वही बात कर रहे हैं जो अर्जुन कर रहा है। अगर कृष्ण भी उन ऋषि मुनियों में से एक हैं,
तो कायदे से कृष्ण को अर्जुन की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि अगर कृष्ण भी उन्हीं ऋषि मुनि और उन्हीं धर्म ग्रंथों को मानते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर कृष्ण अर्जुन की बात मान जाएंगे और अर्जुन को कृष्ण यही कहेंगे, भाई तूने तो मेरी आंखें खोल दी, मैं तो ये सब कुछ भूल ही गया था, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अर्जुन ने कृष्ण के सामने इतने कन्विंसिंग तरीके से अपनी बात कही है कि कृष्ण की जगह अगर कोई भी होता तो उसे मना नहीं कर सकता था और उसकी बात मानकर उसे कह देता कि तुम युद्ध मत करो, आप भी अपने अंदर झांक कर देखना। अगर आप कृष्ण की जगह होते और अर्जुन आपसे ये सारी बातें कहता तो आप क्या करते? आप उसे कहते कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए या फिर अर्जुन तुम सही कह रहे हो, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। और अगर आप कृष्ण की जगह अपने आप को ना लो, लेकिन बड़े बड़े जो धर्म गुरु हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा साधु महात्मा बताते हैं, अगर आप उन्हें उनकी जगह पर रखो तो वो भी अगर कृष्ण की जगह होते तो अर्जुन की बात मान लेते। ऐसे ऐसे लोग जिन्हें आप ज्ञानी समझते हो, जिन्हें आप भगवान कह देते हो, वो भी अगर कृष्ण की जगह होते तो अर्जुन की बात मान लेते और रथ को युद्ध के मैदान से बाहर ले जाते। ये पक्का तय है। इसीलिए आपको मैं इस बात पर विचार करने के लिए कह रही हूँ कि आपको उन धर्म गुरुओं के साथ जाना है, उनके शास्त्रों के साथ जाना है या कृष्ण के साथ जाना है। क्योंकि सोच लीजिएगा, अगर कृष्ण की जगह पर वो धर्म गुरु होते तो वो कभी भी अर्जुन की बात को मना नहीं करते। और अगर आपको कृष्ण के साथ रहना है, कृष्ण की तरह बनना है, उनके ज्ञान को समझना है, तो फिर आपको इस सफर में मेरे साथ आगे बढ़ना होगा। अब ये आपको चुनना है कि आपको धर्म के मार्ग पर चलना है या अध्यात्म के मार्ग पर। क्योंकि धर्म के मार्ग पर सारी चीजें बाहरी दिखावे में होती है, सब कुछ बाहर होता है, ये चढ़ाना, पूजना, नहलाना, खिलाना। लेकिन अध्यात्म के मार्ग में सब कुछ दिल के भाव से होता है, भीतर की दुनिया से होता है। आप अपने भीतर उस परमात्मा के लिए क्या फील करते हैं, वो अध्यात्म का मार्ग होता है। उसका बाहरी चीजों से कोई लेना देना नहीं होता। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको धर्म के मार्ग पर चलना है या अध्यात्म के मार्ग पर। धर्म के मार्ग पर वो सारे धर्म गुरु हैं, वो सारे शास्त्र हैं जिन्हें आप धर्म कहते हैं। लेकिन अध्यात्म के मार्ग पर कृष्ण है, उनकी भगवत गीता है। अब आप इस दुनिया को चाहते हैं या कृष्ण को चाहते हैं? आपको किसके साथ जाना है, इस पूरी दुनिया के साथ या फिर कृष्ण के साथ? क्योंकि दोनों चीजें एक साथ कभी नहीं जा सकती। या तो आप बाहरी दिखावा कर सकते हैं या फिर आप अपने भीतर के सत्य को सच में पहचान सकते हैं। दोनों चीजें एक साथ कभी नहीं चल सकती। या तो आप केवल धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं या तो फिर आप अध्यात्म के मार्ग पर चल सकते हैं। अगर आप ये सोचे कि मैं धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों हो जाऊंगा तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि इस बात को अभी इसी वक्त तय कर लीजिए और थोड़ा समय सोचने के लिए जरूर ले लीजिए कि आप इस पूरे संसार के साथ चलना चाहते हैं जो कि एक झूठा दिखावा है, या फिर कृष्ण के साथ जो हमेशा केवल भीतर की दुनिया को ही महत्व देते हैं। यहाँ पर मैं आपको हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता सुनाना चाहूंगी कि मदिरालय पीने को घर से चलता है जब पीने वाला। कौन सी मदिरा पीने की बात कही गई है? सुख, सफलता, आनंद, मस्ती के शिखर छूने को निकलता है जब घर से कोई। अलग अलग पथ बतलाते सब, कोई कहता है हिंदू बनो, कोई कहता है मुस्लिम बनो, कोई कहता है क्रिश्चियन बनो, कोई कहता है बुद्ध में मानो, कोई कहता है महावीर में मानो, समाज में मानो, वेद पढ़ो, कुरान पढ़ो, बाइबल पढ़ो, उपनिषद पढ़ो। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। क्योंकि गीता के अलावा दूसरा कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो आपको मधुशाला दे दे, आपके अंदर मधुशाला का रोमांच खड़ा कर दे। वो सिर्फ भगवत गीता ही कर सकती है जो आपका भीतर परिवर्तित कर दे। वो सिर्फ एकमात्र भगवत गीता ही है। इसीलिए आपको इस बात पर विचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक कृष्ण ने कुछ नहीं कहा है। अब कृष्ण मुख खोलेंगे और वो क्या कहेंगे ये जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। लेकिन उससे पहले आपको विचार कर लेना बहुत जरूरी है कि आप इस दुनिया के साथ धर्म के मार्ग पर चलना चाहेंगे या फिर कृष्ण के साथ आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहेंगे। जब आप पूरी तरह से श्योर हो जाए तभी आप इस सफर पर आगे बढ़िएगा, क्योंकि अभी तक कृष्ण ने कुछ नहीं बोला है। वो जैसे ही बोलेंगे तो हमें ज्ञान के उस महासागर में डुबा ले जाएंगे।
तो क्या आप उसमें डूबने के लिए तैयार हैं? उसके बारे में विचार आपको अभी करना होगा। क्या आप दूसरे धर्म गुरुओं से, इस दुनिया से, बाकी सबसे कन्विंस है या फिर आप कृष्ण से कन्विंस है? अगर आप उन धर्म गुरुओं से, शास्त्रों से, इस दुनिया से कन्विंस है तो इसका मतलब आप अर्जुन के साथ है, और अगर आप इस दुनिया से अलग हैं तो आप कृष्ण के साथ हैं। अब ये आपको देखना है, धार्मिक या आध्यात्मिक। इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना, क्योंकि ये आपकी जिंदगी का सवाल है और जीवन आपको सिर्फ एक ही बार मिला है और इसके सत्य को आपको ही जानना पड़ेगा। ये आपके अलावा कोई भी आपके लिए नहीं करने वाला, इसीलिए कोई भी गलतफहमी बिल्कुल मत रखिएगा। ये जीवन आपका है, इसे कैसे जीना है, इसे कैसे बनाना है और उस ऊंचाई पर कैसे पहुंचना है, ये सिर्फ आपको सोचना होगा। अगर आप कृष्ण की बातों से कन्विंस है तो फिर शास्त्र में क्या लिखा है वो आपको भूलना होगा। दूसरे धर्म गुरु क्या कहते हैं वो आपको भूलना होगा। समाज क्या कहता है वो आपको भूलना होगा। ये दुनिया क्या कहती है वो आपको भूलना होगा। धर्म क्या कहता है आपको भूलना होगा। हिंदू मुस्लिम भेदभाव सब कुछ आपको भूलना होगा। और अगर आप ये सब नहीं भूल सकते तो फिर आप अर्जुन के साथ है, आप कृष्ण के साथ नहीं हो सकते, क्योंकि आज तक सिर्फ लोगों ने कृष्ण को सुना है। कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण करने से कुछ नहीं होता। कृष्ण को जानना बहुत जरूरी है, उनके ज्ञान को जानना बहुत जरूरी है। आखिर कृष्ण किस तरह के इंसान थे, कैसे सोचते थे, क्या बोलते थे, उनके बातों का सही अर्थ क्या था, ये सब आज तक कभी किसी ने सोचा भी नहीं, न जानने की कोशिश की। गीता 5000 साल पहले की है। 5000 सालों से आज तक मानव सिर्फ दुखों में ही जी रहा है, तकलीफ में जी रहा है, क्योंकि उसने गीता खरीदी तो सही, लेकिन अपने मंदिर में एक कोने में रख दी। अगर उसे पढ़ा भी तो सिर्फ पढ़ने के लिए, उसे कभी समझने की कोशिश नहीं की, उसे कभी जानने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब हम इस सफर में कृष्ण को भीतर से सच में जानने की कोशिश करेंगे। इसीलिए अब तक आपने जो कुछ भी सुन रखा है वो सब आपको भूलना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास और कोई उपाय नहीं है, वरना आप कृष्ण को कभी नहीं समझ पाएंगे। अभी तक आपने सिर्फ अर्जुन को सुना है और अर्जुन को समझा है, और उससे भी हमने बहुत सारी बातें समझ ली है, सीख ली है, जो हमारे जीवन में काम आए। लेकिन आप खुद सोचिए, कृष्ण जब बोलेंगे तो वो किस तरह का ज्ञान देंगे। इसीलिए उन्हें समझने के लिए आपको इस दुनिया के ज्ञान को भूलना ही होगा। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बातों को जरूर समझ गए होंगे, क्योंकि इस सफर में आगे बढ़ने के लिए इन बातों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इस पर विचार नहीं करेंगे और डिसाइड नहीं करेंगे कि आप धार्मिक राह पर चलना चाहते हैं या आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो आप इस सफर में मेरे साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और मैं नहीं चाहती कि आप पीछे रह जाएं, क्योंकि हमें अर्जुन से कृष्ण बनना है। और इस सफर में आगे बढ़ने के लिए आपको ये बातें तय करनी ही होगी, क्योंकि ये जीवन आपका है। आपको इस बात को समझना होगा कि केवल एक कृष्ण ही है जो एकमात्र पूर्ण है। आज तक के मानव इतिहास में वही सिर्फ एकमात्र साइकोलॉजिस्ट है, एकमात्र ज्ञानी है, और अर्जुन एकमात्र बुद्धिमान है। तो अब आप खुद सोचिए कि आपको बुद्धिमान बनना है या ज्ञानी बनना है। और हमारे पास यहाँ पर बुद्धिमान और ज्ञानी अर्थात अर्जुन और कृष्ण का मिलन है, और इन दोनों के मिलन से हम पूरे ब्रह्मांड के रहस्यों को समझ सकते हैं। और आपको इस सफर में इतना ज्यादा मजा आएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन उससे पहले आपको ये तय करना होगा कि आप इस दुनिया के साथ हैं, धर्म के साथ हैं, या कृष्ण के साथ, अध्यात्म के साथ हैं। आप अर्जुन का साथ देंगे या कृष्ण का साथ देंगे, ये तय करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कृष्ण जो आगे बोलेंगे उसे समझने के लिए आपका दिमाग क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज तक आपने इस दुनिया से जो भी ज्ञान ओढ़ रखा है उसे आपको हटाना होगा, तभी आप कृष्ण की बातों को अपने भीतर की गहराई से समझ पाएंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपको इस सवाल के साथ छोड़ती हूँ कि आप किसे पकड़ना चाहेंगे। आपका जवाब मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप अर्जुन के साथ हैं या कृष्ण के साथ। आप धर्म की राह पर चलना चाहते हैं या अध्यात्म की राह पर चलना चाहते हैं। और अगर आप इस सफर में मेरे साथ आगे चलने के लिए तैयार हैं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपकी राय जरूर जानना चाहूंगी।
तो मिलते हैं इस सफर को आगे बढ़ाने वाले और भी ज्ञान भरे वीडियोस के साथ, जिसमें मैं आपसे और ज्यादा डिटेल में बात करूंगी। तब तक के लिए आप अच्छी तरह से सोच विचार कर लीजिएगा और मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं भगवत गीता से जुड़े और भी ज्ञान भरे वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जीवन की इस खूबसूरत किताब को पढ़ना जारी रखिएगा।